बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे 11 का बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 16.1। बहुत ही इजी सा पार्ट है। इसमें यूनिट ऑफ एक्स एज 1 ईयर रखते हुए बुक में सोल्व किया हुआ, हम भी 1 रख लेंगे। सबसे देखिए पहले 8 ईयर्स हैं, 4 ऊपर वाले छोड़ दें, 4 नीचे वाले, तो दरम्यान में हमारे पास ये लाइन ही बच जाती है, मतलब 4 ईयर हैं और नीचे 4 ईयर ऊपर हैं। ये इवन ईयर हो गए हमारे पास 8 जो कि इवन है। हम इन दोनों का मिड फाइंड कर लेंगे। 37 + 39। आप अगर 1937 + 39 लिखें डिवाइड बाई 2 करें तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। किसके? 37 + 39 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका आ जाएगा 1938 डिवाइड करने से, इसका 38 आ जाएगा, मतलब 1938 ही। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्टकट टर्म यूज़ करता हूँ। अब यूनिट ऑफ एक्स एज ए 1 ईयर रखते हुए 1938 हमारे पास यूनिट ऑफ एक्स आ गया। एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी बार। टी बार हमने रख लिया 1938 को। अब यहाँ आ जाते हैं, 31 में से 38 माइनस करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। 33 में से 38 माइनस करेंगे -5। इसी तरह यहाँ आ जाएगा, 5 है वहाँ 8 है -3, यहाँ 7 है वहाँ 8 -1, यहाँ 9 है वहाँ 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे आपको बस 1 आ जाएगा। और 41 में से 38 माइनस करेंगे तो आपको बस 3 आ जाएगा। 43 में से 38 माइनस करेंगे 5। इसी तरह यहाँ 7। 45 में से 38 माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट हमें कॉलम्स कौन कौन से चाहिए ये आपको किस तरह से पता चलेगा? ये आपको 10 का ए पार्ट देखने से पता चलेगा कि कौन कौन से हमें नेक्स्ट कॉलम चाहिए। मैंने पूरा मेथड वहाँ बताया हुआ है। एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स पावर 4 चाहिए। ये वाले कॉलम्स हमें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाई फाइंड करेंगे, इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, मतलब 96 मल्टीप्लाई बाई -7 प्रेस एंटर करेंगे, -672 आ रहा है। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई फाइंड करेंगे, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये वाला एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। क्योंकि एक्स इंटू एक्स वाई के वेरिएबल है, जैसे उनकी पावर जमा हो जाती है, इसकी एक x2 आ जाएगा वाई। इसका मतलब इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई वाले कॉलम को एक्स से। अब यहाँ ये आ गया हमारे पास, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -72 मल्टीप्लाई बाई -7, ये आ रहा है हमारे पास 4707। मतलब इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लें। अब एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। 4 का 7 का स्क्वायर 49 आता है, आपको पता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, इस तरह 7 का 49। अब 49 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। 25 का होता है 625, 9 का 81, 1 1 81, ये आ जाएगा 625। अब यहाँ आपने ये दोनों कॉलम्स बना लेने हैं। मैं वीडियो पॉज करके बना लेता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये मैंने सारे कॉलम्स जो है कैलकुलेट कर लिए हैं जो हमें रिक्वायर थे। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आ जाती है हम बात सम्स कैलकुलेट करने की। सम्स का एक तो शॉर्टकट मेथड है जो मैंने 10 के ए पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो एक हम्बली रिक्वेस्ट है, इसे देख लें, और दूसरी हम्बली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ इनके सम्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ शॉर्टकट मेथड को चूज़ करते हुए कैलकुलेटर से वीडियो पॉज करके। आप भी कर लें साथ साथ। ये देखें बच्चों, ये मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। लाइन लगा देता हूँ, ये हमारे पास सारे सम्स आ गए। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे। ये 30995 है। अब आ जाती है यहाँ नेक्स्ट बारी हमारे पास फार्मूलाज अप्लाई करने की फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिखेंगे बाय टेकिंग ओरिजिन एट 1938 वी हैव, हमारे पास ये वाली चीज़ें आई हैं। कौन सी सी है? ये है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई
डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स पावर 4 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एन है हमारे पास यहाँ 8, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई है 30,995 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास है 168 इंटू सिग्मा वाई 1219 डिवाइड बाई 8, सिग्मा एक्स की पावर 4 6216 है। इसी तरह आपने बेल के आइकन को भी ऑन कर लेना है। मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस कैलकुलेटर के रिलेटेड, कैलकुलेटर का आपको इंशाल्लाह मास्टर बना दूंगा इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ जाते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 30,995 माइनस 168 मल्टीप्लाई बाय 1219, प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 6216 माइनस 168 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 2.01। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। अब यहाँ हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ फाइंड करेंगे ए विच इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई हमारे पास है 1219 माइनस बी 2.01 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 168 है डिवाइड बाई 8। अब आ जाएगी यहाँ पर ए की वैल्यू 1219 माइनस का 2.01 मल्टीप्लाई 168, प्रेस एंटर करेंगे, ये वाली वैल्यू है, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, 8 प्रेस करेंगे, ये आएगी 110.17। ठीक है, ये वाली हमारे पास ए की सी की वैल्यू आ गई। अब बी फाइंड करेंगे, ये हुआ सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास जी 2601 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर 168। ये आ जाएगी आपके पास बी की वैल्यू यहाँ पर 168, सिग्मा एक्स वाई 2601 डिवाइड बाई 168, प्रेस एंटर, 15.48 ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड डिग्री पैराबोला लिखनी है यहाँ, या कर्व लिख लें सेकंड डिग्री, या क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं। ए प्लस बी एक्स आपने लिखना है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये आपने पहले इस तरह लिखनी है, फिर यहाँ वैल्यूज लिखनी है। ठीक है बच्चों, 17 प्लस बी 15.48 एक्स प्लस सी 2.01 एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा कि टेंट वैल्यूज भी फाइंड करनी है, वो यहाँ फाइंड करेंगे वाई हैट की। अब ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करने के भी दो मेथड है, आपने वाई हैट लिखना है अच्छा सा प्यारा सा करके इस तरह का। ठीक है, ये आपने किस तरह से फाइंड करना है, आपने पूरी ट्रेंड लाइन यहाँ लिखनी है 110.17 प्लस 15.48, पहली एक्स की वैल्यू कौन सी, मल्टीप्लाई बाई एक्स -7 है, मल्टीप्लाई बाई -7 प्लस 2.01 मल्टीप्लाई बाई, यह आपने लिखना है यहाँ -7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है स्क्वायर, वरना वैल्यू गलत हो जाएगी। अब प्रेस एंटर करेंगे ये, तो आपके पास आएगी 100.30। अब इसी तरह आपने वैल्यू ये चेंज करनी है, यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला एरो प्रेस करना, कर्सर आ जाएगा, 7 पर लाकर यहाँ 6 प्रेस कर देना, 6 आ जाएगा, फिर कर्सर को ले आना यहाँ पर, यहाँ 7 पर लाकर यहाँ भी 6 प्रेस करना है, फिर एंटर करेंगे, ये आ रही है 89.65। मैं वीडियो पॉज करके ये सारी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। बल्कि एक और चीज़ देखें, यहाँ -6 नहीं था, नेक्स्ट हमारे पास था -1 -5 करता हूँ, अब यहाँ लाकर यहाँ भी -5 कर लेता हूँ,
प्रेस एंटर करता हूँ, आपके पास आ रही है 83.02। आपने इसी तरह लिख देनी है 83.02। इसी तरह करते हैं आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है नेक्स्ट जितनी भी आ रही हैं, एक्स को चेंज करके। दूसरा मेथड ये है आपने किस तरह से फाइंड करनी है, वो 10 के ए पार्ट में बताया, जिससे कैलकुलेटर आपको खुद बताएगा कि आपने वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।